Dear students, we are going to discuss very important questions of inequality and equation of logarithm. Okay, तो इसमें हम लोग को कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले से आने चाहिए जिसकी मदद से हम लोग इनइक्वालिटी क्वेश्चन कर पाएंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, इनइक्वालिटी में कभी लॉग लगाते हैं तो क्या चेंजेज आती हैं. दैट कंसेप्ट वी मस्ट नो प्रायर टू दिस सॉल्विंग. ओके, तो इसके लिए हम लोग को यूज़ करना होगा पहले ग्राफ कौन सा यूज करना होगा. हम लोग के पास जो प्रायर पढ़ चुके हैं लॉग एक्स का ग्राफ, जैसे हम लोग पहले पढ़ा है. क्या हमने पढ़ा है, जैसे एक ग्राफ ऐसा हमने पढ़ा अभी, दिस इज द ग्राफ. ओके, सॉरी, दिस इज द ग्राफ, दिस इज द लॉग एक्स का ग्राफ. लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है हमारे पास. क्या कंडीशंस है आप जानते हैं कि ये ग्राफ किसके लिए होता है, जब भी इसका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तब. सो दिस इज द टू बेसिक ग्राफ ऑफ लॉगरिथम. ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ है. ओके, कंसिडरिंग बेस a. ये बेस a डिसाइड करता है कि कौन सा शेप आप डिसाइड करते हो. ओके, राइट साइड वाला जो हम लोग के पास ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये जब बेस 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, और लेफ्ट साइड वाला ग्राफ कब होता है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. तो नाउ यहाँ का स्टैंडर्ड हम लोग रिजल्ट जाते हैं 1,0 यहाँ पे होता है. फिर जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करता है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 1,0. तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग को कुछ फंडामेंटल जैसे पता होना चाहिए. क्या पता होना चाहिए, जस्ट आई टेल यू. मान लो कभी x1 यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा x2 यहाँ लिखा हुआ है. तो जब x1 पे कभी वैल्यू निकालोगे, x1 पे वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा. इवन यहाँ से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो कि जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो जो हमारे पास ये हाइट आएगा, ये हाइट क्या देगा, हमारा हाइट होगा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x2 बेस a होगा. ये इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वही हम लोग के पास आने वाला है. पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू है, फॉर द टाइम इट्स पॉजिटिव. यहाँ से लॉग ऑफ x1 बेस a आएगा नीचे तक. ओके, नाउ यू कैन कंपेयर कि ये हम लोग के पास y2 है और ये हम लोग के पास y1 है. तो अगर इस केस में देखो हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं जरा समझना, कि अगर इफ़ x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 है और इसमें अगर लॉग लगा दूं, मैं लॉग लगा दूं तो क्या होगा, लॉग ऑफ x1 बेस a है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, लॉग ऑफ x2 बेस a. और यहाँ पे तो अगर मैं लॉग लगा दूं तो हम लोग के पास ये इनइक्वालिटी सही होने वाली है. क्यों, क्योंकि ये वैल्यू देगा हम लोग के पास y1 और ये देगा y2. कैन यू सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो कि y2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y1. क्या यही हो सकता है हम लोग के पास. तो दिस इज वन ऑफ द रूल. सिमिलरली अगर मैं इस केस में भी बात करूं कि हमारे पास ये x1 हो और यहाँ पे x2 हो, और यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे, तो ये जो हाइट हम लोग को दिखाई देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस हाइट का नाम क्या होगा. अगर इसका बेस a है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस पे कंडीशन हम लोगों ने दिखा है क्या कि a के वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकता है. यहाँ पे क्या होगा y2 क्या होगा, लॉग ऑफ x2 बेस a. नाउ यू कैन सी कि दोनों बेस हम लोग के पास हो चुके हैं, दोनों हमने लगाया. यहाँ पे कंपेयर करेंगे, क्या होगा कंपेयर, लेट अस सी कि यहाँ पे x1 इज लेस देन इक्वल टू x2. अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो अगर मैं लॉग लगा दूँ, दोनों तरफ लगा दूँ लॉग ऑफ x1, फिर यहाँ पे क्या होगा लॉग ऑफ x2 यहाँ पे, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा. क्यों चेंज करना पड़ेगा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे y1 इज़, ये हम लोग के पास क्या है y1 है और दूसरा क्या है y2. तो ऑफकोर्स y1 का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा, तो y1 इज ग्रेटर देन y2. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन द प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी. इसको मैं एक जगह अगर टेबुलेट करना चाहूँ तो देखो क्या है रिजल्ट, क्या है दैट वन वी आर गोइंग टू यूज़. क्या रिजल्ट है जो कि हमने डिस्कस किया अभी, उसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ. पहला, इफ़ x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 हो, लेस देन इक्वल टू हो या लेस देन x2 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लॉग लगाते वक्त. यहाँ पे हम लॉग लगाना चाहते हैं तो लॉग लगा दो, यहाँ पे लॉग ऑफ a x1, फिर से क्या होगा लॉग ऑफ a x2. यहाँ पे साइन वही का वही उतर जाएगा अगर a की वैल्यू
ए की वैल्यू पे कंडीशन हम डाल देते हैं यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा तो, और इसका साइन चेंज हो जाता है, log ऑफ ए एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू log ऑफ ए एक्स टू हो जाता है। कब, जब ये 0 से ए कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। दैट्स इट। ये 2 कंडीशंस हमारे पास है, बेस्ड ऑन दैट ओनली वी कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ओके, ये एक हो गया। ये तो लॉग लगाने की कहानी हो गई। कभी कभी लॉग को रिमूव करना होगा हमें। लॉग रिमूव कैसे करेंगे, क्या देख के हम लोग रिमूव करेंगे, कहीं कहीं लॉग लगा हो तब हम लोग रिमूव कैसे करेंगे, दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो देखो, अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉग ऑलरेडी गिवन है, ये एक रिलेशन दिया है, हम लोग चाहते हैं कि इसमें से लॉग को रिमूव किया जाए। तो लॉग रिमूव करने के लिए आप आसानी से लॉग रिमूव कर सकते हैं। तो क्या होगा, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 ही रह जाएगा। कब, इफ़ a इज ग्रेटर देन 1, और ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। कब, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 हो जाएगा। कब, इफ़ a इज 0 से लेकर 1 के बीच रहे तो, राइट। तो यू कैन सी दिस इज़ वेरी इजी नाउ। तो रिमूवल कब कैसे करते हैं और अप्लीकेशन कैसे करते हैं लॉग का इनइक्वालिटी में, दैट यू लर्न नाउ। I am writing some of the values and we are expecting to put your values greater than less than in the questions answers. Okay, तो आप देखिए क्या कर सकते हैं उस questions को। So these are 4 examples we can see here कि हमें क्या करना है यहाँ पे। आप देखो, इसमें लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन साइन यहाँ पे पुट करना है। तो बताओ यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो बताओ सबसे पहला हम लोग चेक करेंगे दोनों का बेस पहले इक्वल है। ओके, बेस इक्वल हम पहले चेक कर लेते हैं। तो 2.5 दोनों का यहाँ पे बेस इक्वल में पहले कर लूँ, 2.5 है। अब हम लोग को साइन चेक करना है। जब बेस मोर देन 1 है तो इनइक्वालिटी में आप देखेंगे कि x1 इज लेस देन है और x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। जो बड़ा होगा उधर की तरफ खुलेगा इनइक्वालिटी। दिस इज गोइंग टू बी इनइक्वालिटी। और इसको हम लोग साइन कैसे दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, और दोनों चलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो 0.4 है, लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 है तो जो छोटी वैल्यू होती है उधर की तरफ इनइक्वालिटी खुलेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स दिस वन और दिस वन ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। यहाँ पे भी देखो लेस देन 1 हम लोग के पास बेस है, तो जिधर छोटी वैल्यू होगी उधर वो खुलने वाला है। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। सिमिलरली अगर यहाँ पे 0.67 दोनों तरफ बेस सेम है, तो जिधर छोटी वैल्यू होगी उधर खुलेगा, फिर से यहाँ पे वही खुलने वाला है, राइट। ग्रेटर देन लिखो या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। नाउ अगर मान लो कि हम लोग के पास इनइक्वालिटी ऐसी दी हुई हो कि लेस देन है या लेस देन इक्वल टू हो, हम लोग इनइक्वालिटी हटाना चाहते हैं, मतलब लॉग हटाना चाहते हैं। तो लॉग हटाएंगे तो क्या है, हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि बेस क्या है, 2.5 है, यहाँ पे बेस 2.5 है। ऑलरेडी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है पहले केस में, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग हटाएंगे लॉग को, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 इज लेस देन इक्वल टू 3.2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बेस मोर देन 1 है। लॉग हटाने के बाद वहाँ पे इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरे केस में क्या है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। क्या होगा, 1.6 इज लेस देन 2.3 और लेस देन इक्वल टू 2.3 कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 4/3 लेस देन इक्वल टू 7.6। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इनइक्वालिटी रिमूव करेंगे, तो सॉरी लॉग रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी फिर से। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास लेस देन 1 है बेस। दैट्स इट। So in this way we get our answers. Okay, how we remove, how we apply log, that is the way हम लोगों को बेस चेक करना होता है। बेस चेक करने के बाद रिमूवल होता है या एप्लीकेशन होता है लॉग का, राइट। तो लेट अस गो फॉर द सम क्वेश्चन दैट इन्वॉल्व्स वेरिएबल्स लाइक x. ओके, तो लेट अस गो फॉर दैट क्वेश्चन एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इसमें क्वेश्चन करने से पहले क्या क्या देखना होता है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लॉग की जब भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो लॉग में एक आर्गुमेंट होता है। यहाँ पे आर्गुमेंट, ये बेस होता है। आर्गुमेंट पे कंडीशन क्या होता है कि जब भी आर्गुमेंट होगा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस पे क्या कंडीशन होता है कि b हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। इन दो कंडीशंस को कंसीडर करते हुए कोई भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला इसमें स्टेप फर्स्ट, इस क्वेश्चन को करने का स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है
कि किस x के लिए ये लॉग डिफाइंड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फर्स्ट में फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फाइंड द डोमेन, किस x के लिए ये डिसाइड है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है। फाइंड द डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो आई एम गोइंग टू फाइंड द डोमेन। डोमेन हम लोग को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। लॉग जब भी लगा रहा है तो क्या है, एक आर्गुमेंट और बेस। तो यहाँ पे आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो 5x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 1/5। दिस इज द कंडीशन वी गॉट फ्रॉम द आर्गुमेंट। ओके, फर्स्ट ए, बट वी हैव नॉट गॉट एनी कंडीशन फ्रॉम द बेस। क्यों? क्योंकि बेस कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल रहता तो वहाँ पे भी हम लोग लगाते हैं, बट यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोग के बेस की तरफ से। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आर्गुमेंट की तरफ से एक हम लोग के पास केवल ये मिला। बेस रहता कुछ तो हम लोग देखते हैं अभी, लेकिन बेस से कुछ नहीं मिला। अगर बेस से कुछ भी आता हम लोग के पास कंडीशन, सपोज बेस वुड हैव गिवन सम वैल्यू यहाँ पे, तो ए और बेस से जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है हम लोगों को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय द वे नेक्स्ट हम लोग स्टेप इसमें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 का कंट्रीब्यूशन क्या है हम लोग के पास, डोमेन x ग्रेटर देन 1/5। स्टेप 2 में क्या होता है, हम लोगों को सॉल्व करना होगा क्वेश्चन एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो देखो लॉग 1/3 5x - 1 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 को यहाँ पे ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/3 बेस 1 कर सकते हैं। यहाँ पे 1 बेस 1/3 कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का बेस क्या होता है, 1 का लॉग क्या होता है, 0 हो जाता है। देखो अब यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यहाँ पे देखो ये क्या है, 1/3 है और ये भी 1/3 है। लॉग का बेस क्या है, लेस देन 1 है। तो हम लोग अगर साइन लॉग हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, 5x - 1 लेस देन 1। सो वी हैव गॉट द आंसर x ग्रेटर लेस देन 2/5। This is the answer we have got, okay, from the step 2. This is the step 2 answer, okay. Final answer step 3. Step 3 क्या होगा कि step 1 जो हम लोग का डोमेन है और step 2 का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालना, क्योंकि स्टेप 1 से ही हम लोग का आंसर आने वाला है, तो सारे कंडीशंस को फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप 1 के सारे आंसर को। द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B। तो क्या होगा इंटरसेक्शन, नाउ यू कैन सी कि 1/5 से लेकर 2/5 जो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, लेकिन आगे के केस में ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि कैसे लिखा जाता है, तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1/5 से बड़ा होने वाला है हमारे पास, ये 2/5 से छोटा होने वाला है नाउ। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट। तो ये हो जाएगा ओपन ओपन, यहाँ पे भी ओपन। फाइनल आंसर क्या होगा, 1/5 से लेकर 2/5 ओपन ओपन आंसर। ओके, दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर हम लोग इसके बीच में कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसमें सबसे पहला स्टेप फर्स्ट होगा। फिर से स्टेप फर्स्ट क्या होगा, डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। ओके, तो फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालना होगा हम लोग को, डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। डोमेन ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग क्या कंसीडर करना पड़ता है, दैट ऑलरेडी हैव डिस्कस कि हम लोग को पहले आर्गुमेंट देखना पड़ेगा। आर्गुमेंट क्या है, x² - 5x + 6 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा x - 3 x - 2 ग्रेटर देन 0। तो इसका सोल्यूशन अगर लिखेंगे आप नंबर लाइन पे, आप जानते हो पहले से भी 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा -∞ से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। दैट इज़ द आंसर फ्रॉम द ए, यानी कि ये कंट्रीब्यूट किया हमारा ये आंसर। प्लस बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, 2x हमेशा ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो दिस इज द बी पार्ट, दिस इज द बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बी स्टैंड फॉर बेस ईयर। ओके, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा कि दोनों को हम लोग को फुलफिल होना चाहिए कंडीशन। तो दोनों का फुलफिल होना चाहिए, तो दोनों का कंडीशन हम निकालेंगे। तो देखो इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही आसान काम होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लिखूँगा 0 तो 2 3। तो देखो पहला केस हम लोग के पास क्या आया, ए के केस में -∞ से 2 ओपन 3 से लेकर इन्फिनिटी। दूसरा केस क्या आया, 0 से ज़्यादा। तो ओवरऑल केस क्या आया, दिस इज गोइंग टू बी केस, सो ओपन ओपन ओपन, फिर यहाँ से क्या आएगा ये। तो ओवरऑल फाइनल केस क्या आया हमारे पास, 0 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। नाउ यू गॉट।
तो हम लोग के पास ये डोमेन आया, हम लोग के पास डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसको हम लोग कुछ नंबर दे देते हैं। पहला केस हम लोग के पास आया, इसी केस के अंदर हमारा आंसर आने वाला है, इससे हट के आंसर नहीं आने वाला है। ओके, नाउ स्टेप टू में क्या करेंगे, जो हम लोग के पास नॉर्मल प्रोसीजर होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। लेट अस गो फॉर द स्टेप 2। सो इट वाज द क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखेंगे बेस क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी बेस वेरिएबल होगा तो स्टेप 2 में हम लोग के पास दो केस बनेगा, पहला केस यहाँ और केस 2 में इधर राइट साइड लिख लेता हूँ। केस 2 क्या होगा, इफ़ अगर 2x का वैल्यू 0 से लेकर 2x 1 के बीच में रहेगा, यानी क्या होगा, 0 से लेकर x कहाँ तक चला जाएगा, हाफ के बीच में। यानी अगर x की वैल्यू 0 से लेकर हाफ के बीच में रहेगा तब क्या होगा, यानी कि बेस क्या होगा, लेस देन 1 है। तो ऑफकोर्स जो हम लोग रूल इनइक्वालिटी का सीख चुके हैं वही लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 2x x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन log ऑफ 2x बेस 2x। ओके, तो इससे क्या होगा, हम लोग के पास log हटाएंगे, log ये log पोर्शन यहाँ से लेकर ये हट जाएगा। हटने के बाद क्या होगा, हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेस लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 2x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 6, सॉरी माइनस 6 नहीं होगा, 1 और 6 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर फ्रॉम द केस फर्स्ट। ये आंसर क्यों आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका फैक्टर करेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, x माइनस 6 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज़ 1, दिस इज 6 प्लस माइनस प्लस, तो हम लोग को प्लस वाला पोर्शन चाहिए, प्लस वाला पोर्शन ये कलर पोर्शन आंसर होगा। दैट्स इट। तो ये स्टेप 2 का हम लोग केस फर्स्ट सॉल्व कर पाए। नाउ केस 2, केस 2 क्या होगा, 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो x की वैल्यू, सॉरी अभी हम लोग केस 2 हम लोग पूरा केस 1 पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए, अभी केस 1 को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम लोग के पास जो आंसर आया है ये हम लोग के पास कंडीशंस है। कंडीशंस क्या था, इसका मैंने कंडीशन का नाम लिख दिया कुछ भी, ए ना लिखे, ए ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ मैं, तो यहाँ पे सी और ये हम लोग डी लिख देते हैं। तो ये जो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि आपने इफ़ के इस केस के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया, आंसर आया आपके पास क्या, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 और 6 टू इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर फ्रॉम द केस फर्स्ट, फाइनल आंसर फ्रॉम केस फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, केस फर्स्ट होगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन आप बता सकते हो कि 0 से लेकर x कहाँ तक जाएगा, हाफ तक। दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द केस फर्स्ट। तो ये आंसर आएगा हमारे पास केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट का हमारा जो आंसर आ गया, केस फर्स्ट आंसर हो गया। अब केस 2 का आंसर इसी तरह सिमिलरली निकालेंगे। x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होनी चाहिए। जब x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा होगी, इफ़ लगाकर मैंने इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, log 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 1 था, तो log ऑफ 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी लेस देन, फिर से आप इनइक्वालिटी लगा दो, 2x ही रहने दो। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये 2x ग्रेटर देन 1 है तो log हटेगा, तो क्या होगा, साइन चेंज नहीं होगा, 2x ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 लेस देन 0। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 1 6 प्लस माइनस प्लस, और दिस इज द कलर पोर्शन, ओपन ओपन 1 to 6, दैट इज द आंसर। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट हुई करने में, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनइक्वालिटी का लेक्चर ले चुका हूँ। दिस इज द आंसर। आंसर जो मिला अभी x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 1 to 6 मिला यहाँ पे। लेकिन ये जो कंडीशन हम लोग के पास मिला केस 2 का आंसर, ये जो आया हमारे पास, लेकिन किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आया था, इसको हमने बोल दिया ई कंडीशन, और नेक्स्ट जो कंडीशन हमारे पास बॉटम में आया है इसको बोल दिया हमने एफ कंडीशन। इसको रुको, केस 2 ना लिखे, एफ कर दो इसको। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, यानी कि ई और एफ का इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, हाफ से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 1 से 6 तक होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स x बिलोंग्स टू 1 to 6 ही होने वाला है, सॉरी 1 to 6। तो अब क्या होगा, केस 1 से आंसर ये आया, और दिस इज द आंसर फ्रॉम द केस 2, आंसर फ्रॉम द केस 2। तो दो
आंसर कंट्रीब्यूट हुआ किसके, केस 1 से और केस 2 से, दोनों हम लोग का आंसर होगा। तो फाइनल आंसर, जब क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो हम लोग के पास आने वाला है, तो देखो क्वेश्चन का फाइनल आंसर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने कंडीशन स्टार्ट किया था, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, ये कंडीशन था हमारे पास, डोमेन के फंक्शन से हम लोग का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि डोमेन को तो सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, इससे हटके आंसर नहीं हो सकता हम लोग का। तो फाइनल आंसर विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप सेकेंड। तो स्टेप सेकेंड हम लोग के पास क्या आंसर कंट्रीब्यूट किया है, तो दैट इज आंसर फ्रॉम द स्टेप सेकेंड क्या हुआ, आंसर फ्रॉम स्टेप सेकेंड, पहली बात हमारे पास क्या आ गई, 0 से हाफ एंड 1 से 6, यहाँ पे यूनियन लगा दिया हमने। दिस इज द आंसर फ्रॉम द स्टेप सेकेंड। ओके, तो स्टेप थ्री इज द फाइनल आंसर, वी कैन राइट इट हियर, स्टेप 3 फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होगा, इज द इंटरसेक्शन ऑफ किसका, ऑफ स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड का आंसर का जो इंटरसेक्शन होगा ना, वो होगा फाइनल द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप सेकेंड, आंसर यू कैन राइट। ओके, तो आंसर का इंटरसेक्शन क्या होगा, अब देखो पहला जो हम लोग के पास है, ऑलरेडी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, पहला है हम लोग के पास 0 से लेकर 2 और 3 से लेकर इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द स्टेप फर्स्ट, 0 से लेकर 2। दूसरा है 0 से लेकर हाफ, तो यहाँ पे हाफ में लिख दिया, तो 0 से लेकर हाफ और 1 इसी के बीच में आएगा ये पे, तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, तो दिस इज 6। तो ओपन ओपन, दोनों कंट्रीब्यूशन आप यू कैन चेक वेरी इजीली, ये हाफ ओपन ओपन, फिर ये ओपन ओपन, दिस इज द आंसर, 3 से लेकर 6 ओपन एज वेल एज दिस वन इज ओपन। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से, this is the final answer. What final answer we got from the this number line, you can easily write x belongs to 0 to half open open union, यहाँ पे हमने 1 लिखा था, 1 to 2 union 3 to 6, that's it, this is the final answer। तो हम लोग को जहाँ जहाँ प्रिकॉशन लेना है, हम लोग को पहले बेस देखना है, बेस जब वेरिएबल रहे तो हम लोगों को वहाँ पे ब्रेक करना होता है, एज्यूम कर कि कब ये लेस देन 1 है, कब ये ग्रेटर देन 1 है। कोई भी डाउट है, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एंड यू कैन। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिकॉशन हम लोग को लेना है। क्या लेना है, फिर से स्टेप फर्स्ट डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन या डोमेन ऑफ द क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही आसान, स्टेप्स को स्टेप बाई जब स्टेप हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे, हम लोग का क्वेश्चन हो जाएंगे। डोमेन क्या है हम लोग के पास, पहले निकालने के लिए 4 to the power x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये है हम लोग के पास, क्योंकि ये इसी के बेसिस पे हम लोग को x निकालना है। तो x यहाँ पे 2 की पावर x का ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 2 की पावर x का होल स्क्वायर है ये, माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सो यू कैन राइट इट हियर, 2 की पावर x को t मान लिया तो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नाउ यू कैन सॉल्व इट हियर, क्वाड्रेटिक है जाएगा यहाँ पे, तो इसका अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा बी स्क्वायर 525 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 25 माइनस 4 2 8 17 अपॉन 2, ये आएगा, और 5 प्लस रूट अंडर 17 अपॉन 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ऑफकोर्स हम लोग के पास इसको लेस देन 0 और यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो ये ओपन, यहाँ पे ओपन आएगा। लेकिन हम लोग को तो निकालना था x की वैल्यू, ये तो निकल गया कि इसकी t की वैल्यू, तो हम निकालते हैं। तो t इज़ लेस देन 5 माइनस रूट अंडर 17 अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट अंडर 17 अपॉन 2 से बड़ा हो जाएगा t। तो जब यहाँ से निकालेंगे तो बहुत ही आसान हम लोग के पास आने वाला है, इसको 2 की पावर x ले लो, 5 माइनस रूट अंडर 17 अपॉन 2, दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बेस 2, तो क्या होगा लॉग ऑफ 2 की पावर x, ये x बाहर आ जाएगा यहाँ पे, फिर से लॉग ऑफ 2 दोनों तरफ ले लिया, तो 5 माइनस रूट अंडर 17 अपॉन 2। तो इसको आप जब क्रैक करेंगे, इसको सॉरी ब्रेक करेंगे, तो क्या होगा x लेस देन लॉग ऑफ
5 माइनस रूट अंडर 17 बेस 2 -1 आ जाएगा. ओके, दिस इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके, फ्रॉम द राइट ऑल्सो वी कैन गेट हियर. यहाँ फिर से लॉग ले लेंगे तो लॉग हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ 2, यहाँ पे 5 प्लस रूट अंडर 17 अपॉन 2 लेस देन लॉग ऑफ 2 की पावर x. तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आई होप यू कैन गेट इट वेरी इजीली. क्या होगा, लॉग ऑफ 5 प्लस रूट अंडर 17 बेस 2 -1 ग्रेटर लेस देन x हो जाएगा जैसे. तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होने वाली है, यहाँ से कम. तो फाइनल आंसर हम लोग के पास क्या है, ये दोनों हम लोग के पास आंसर होने वाला है. तो क्या है हम लोग के पास, स्टेप 1 का आंसर आया -∞ से लेकर x की वैल्यू -1 प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस रूट अंडर 17 बेस 2 ये आ जाएगा. यूनियन फिर से -1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा फिर से लॉग ऑफ 2, लेकिन यहाँ पे 5 प्लस रूट अंडर 17 आ जाएगा. दैट्स इट. ये कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक. दैट्स इट. ये हम लोग के पास आंसर आने वाला है. सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉम द स्टेप फर्स्ट. नाउ स्टेप सेकेंड बहुत ही आसान है. उसके बाद स्टेप सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग के पास था, स्टेप सेकेंड का आंसर क्वेश्चन हमारे पास लॉग ऑफ 2 4 की पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 ये निकालना है. सो ये क्वेश्चन था हम लोग के पास. तो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, फिर से शुरू हो जाते हैं हम लोग. लॉग ऑफ 2 यहाँ पे 4 टू द पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन केवल है. तो देखो यहाँ पे बेस लगा दो फिर से अपने मन से, 2 बेस 2 कर दो. यहाँ पे 2 बेस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. इतना वैल्यू क्या होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि दोनों का बेस इक्वल करना है. तो लॉग ऑफ 2 ये क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन लॉग ऑफ 4 बेस 2. यहाँ पे लॉग हटाएंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा 4 टू द पावर x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. कितना आसान है आप समझ सकते हो कि ये पहले ही वाला क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे कुछ कंडीशंस बढ़ गए. अब देखो इसको सॉल्व करना कितना आसान. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर x का पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. क्वाड्रेटिक इन 2 टू द पावर x हो जाएगा. तो इसको हम लिख दिया t² माइनस 5t माइनस 2 ग्रेटर देन 0. अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, नंबर लाइन हम लोग जानते हैं बहुत आसानी से सॉल्व करना. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब 5 माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac. तो 4 2 जा 8 प्लस हो जाएगा, यानी 33 हो जाएगा इस बार. 2 यहाँ पे क्या होगा, 5 प्लस रूट अंडर 33/2. दैट इनइक्वालिटी वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग मोर टाइम हियर. यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस और यहाँ पे प्लस. तो ओवरऑल हम लोग को चाहिए क्या, प्लस वाला पोर्शन. तो दिस इज प्लस पोर्शन, दिस इज द प्लस पोर्शन. ओपन. तो आंसर क्या होगा, t की वैल्यू लेस देन 5 माइनस रूट अंडर 33/2 होगा, या t की वैल्यू ग्रेटर देन 5 प्लस रूट अंडर 33/2 होगा. दो आंसर हम लोग के पास आने वाला है. बोथ आर गोइंग टू बी आवर आंसर. ओके, तो यहाँ से जो आप निकालेंगे, लेकिन हम लोग को तो चाहिए x. तो 2 की पावर x इज लेस देन 5 माइनस रूट अंडर 33/2. तो बताओ रूट 33 का वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा या कम होगा. ऑफकोर्स 25 का रूट 5 होता है, तो रूट 33 मोर देन 5 होने वाला है. तो 2 की पावर x लेस देन होना चाहिए एक नेगेटिव नंबर. ये क्या है, ओवरऑल नेगेटिव नंबर होने वाला है. तो यहाँ पे क्या होगा, नो कंट्रीब्यूशन, x बिलोंग्स टू 5. यानी यहाँ से कुछ आंसर नहीं निकला. लेकिन जब दूसरा पोर्शन लेंगे, इससे निकालते हैं हम लोग. 2 की पावर x इज ग्रेटर देन 5 प्लस रूट अंडर 33/2. दोनों तरफ लॉग ले लो. तो लॉग ऑफ 2 की पावर x, यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 2 5 प्लस रूट 33/2. कैन यू सी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन नो डाउट, लेकिन इतना भी कम्प्लीकेटेड नहीं, आप नहीं समझ पा रहे होंगे. तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ से तो कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, तो इसको छुट्टी हो गई, छोड़ो. इसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ से क्या होगी, हमारे पास x बाहर आ जाएगा. x इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ
यहाँ पे 5 प्लस रूट अंडर 33 माइनस 1. दिस इज द आंसर फ्रॉम स्टेप 2. ओके, दिस इज द आंसर. आप देख सकते हो क्योंकि इससे कोई आंसर नहीं निकला, 5 निकल गया, दूसरे पार्ट से हम लोग का आंसर निकला स्टेप 2 का आंसर. दिस इज द आंसर फ्रॉम द स्टेप 2 का आंसर. स्टेप 2 आंसर यहाँ पे मैं लिख दिया अपने मन से. अब फाइनल आंसर इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2. फाइनल आंसर इज द इंटरसेक्शन ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 दैट आई एम गोइंग टू राइट इट नाउ. सो यू कैन सी हियर कि हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये जो आंसर हम लोग के पास दिखाई दे रहा है ये माइनस ये हम लोग का स्टेप फर्स्ट है. तो स्टेप फर्स्ट का आंसर जो है हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है. ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया ओपन एज वेल एज दिस वन इज गोइंग टू बी ओपन. सेकेंड पार्ट से हम लोग के पास जो आंसर आया है वो है -1 प्लस लॉग ऑफ 5 प्लस रूट अंडर 33 बेस 2 यहाँ पे होगा. ओके, तो ये आया है, लेकिन ग्रेटर देन यहाँ से इसका वैल्यू आया है ग्रेटर देन. तो दोनों में कॉमन आप निकालेंगे तो ऑफकोर्स ये पोर्शन आने वाला है. सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास कॉमन पोर्शन क्या आया. हेंस फाइनल आंसर क्या होगा, स्टेप 3 इसको कर सकते हैं. स्टेप 3 इज द intersection of step 1 and step 2. तो जो भी इंटरसेक्शन निकला हम निकाल चुके हैं यहाँ पे. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर जो हमारे पास आया यू कैन सी -1 प्लस लॉग ऑफ 5 प्लस रूट अंडर 33 base 2 to infinity open answer. So it's bit lengthy but very interesting question. I think it makes sense and cleared your doubt regarding log inequality. Okay, तो जो भी क्वेश्चन होगा इस अगर फंडामेंटल्स को हम लोग फॉलो करते हुए क्वेश्चन करें तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे.